अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो जो है वो है बेटियों पे। बेटियां रब की रहमत होती हैं। जिन लोगों के घर औलाद की सूरत में अल्लाह पाक बेटियां देता है, वो लोग कहते हैं कि हमें बेटा चाहिए है। तो ऐसी प्लीज़ ऐसी बात मत किया करें, क्योंकि रब ताला जो जानता है वो इंसान नहीं जानता है। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले जो बहन भाई हमारे चैनल पे नए हैं, उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ टॉपिक का आगाज़ करते हैं। ये देखें जी, ये बेटी है मेरी और इस्मल नूर इसका नाम है। माशाल्लाह, मुझे ये मेरे दो बेटे भी हैं। मुझे ये दो बेटों से ज़्यादा प्यारी है। मुझे दो बेटे इतने अच्छे नहीं लगते हैं जितनी मुझे मेरी बेटी अच्छी लगती है। और ये पप्पा की परी है, पप्पा की जान है। तो आप लोग बेटियां होने पे मायूस ना हुआ करें, रब का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि रब ताला ने आपको अपनी रहमत से नवाजा है। ये रहमत है, बेटी ज़हमत नहीं है। ठीक है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी बीवी को भी तबाह कर देते हैं इसी चक्कर में, अपने सारी औलाद को तबाह कर देते हैं इसी चक्कर में। एक बेटी हुई, अब जी बेटा हमें चाहिए है, फिर वो जो है ना दूसरी दफ़ा ट्राई करते हैं, फिर बेटी हुई, फिर जी बेटा चाहिए हमें, फिर वो तीसरी बार ट्राई करते हैं। तो देखो, जब 3-4 बार अल्लाह पाक ने आपको बेटे से नहीं नवाजा है, तो इसका मतलब यही है ना कि आपके नसीब में बेटे जैसी नेमत नहीं है। अल्लाह पाक बेटी दे रहा है, बेटी पे शुक्र अदा करो। वो लोग भी हैं जो बे औलाद हैं, दुआएं करते हैं, दरबारों पे जाते हैं, मनते मुरादें मांगते हैं। तो उनसे आप सबक हासिल करें। आपको रब बेटी तो दे रहा है ना, तो आप वारिस ढूंढते ढूंढते जो है ना लवारिस ना बन जाएं, बेटियों का भी मुस्तकबिल ख़राब ना कर दें। आप लोग अब देखें, एक बच्चा या दो बच्चे आपकी पालने की हैसियत है, आप बेटा ढूंढने के चक्कर में मैंने अक्सर देखा है लोगों को 5-5 बेटियां पैदा हो जाती हैं, फिर उनकी कफ़ालत करना मुश्किल हो जाता है, उनकी शादियां करना, उनको पढ़ाना लिखाना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें, जब अल्लाह पाक ने आपको देनी होती है ना बेटी, तो वो आपको पहली बार में ही दे देता है। तो रब ने जब नहीं देनी है तो आप 10 बार भी ट्राई करें ना, तो आपको बेटी नहीं मिलेगी। मेरी तो बेटी मेरी जान है जी। इस्माइल नूर मेरा प्यारा सा बेटा है, पापा की जान है छोटी सी। अक्सर लोग मैंने देखे हैं जो बेटों के चक्कर में अपनी बीवियों को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है। हमारे 2-3 रिलेटिव्स ऐसे हैं, एक की 6 बेटियां हैं और एक की 5 बेटियां हैं और एक की 7 बेटियां हैं। और बेटे वो ढूंढ रहे हैं, बेटे ढूंढते ढूंढते इतनी बेटियां हो चुकी हैं। ठीक है। ये देखें, औरत का एक पाँव कब्र में होता है और एक बाहर होता है। जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब औलाद होने वाली होती है, एक कब्र में टांग और एक कब्र से बाहर होती है। ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप एक बच्चा पैदा करके दिखाएं। जिन लोगों को बहुत वो शौक़ होता है ना, 10-10 बार औरत प्रेग्नेंट हो रही है, ना उनकी कोई खुराक है, ना कोई और मामलात हैं। ठीक है। तो वो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये चीज़ सोचें कि आपके नसीब में औलाद नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें बेटियों पे। वो भी लोग हैं जो मनते मुरादे मांग मांग के बेटियां कहते हैं रब को, या अल्लाह कोई बेटी दे दे। उनके घर में बेटी भी नहीं होती है। तो अल्लाह का वास्ता है, आप जो है ना ऐसा काम मत करें। अपना जो है ना अपना आप बर्बाद ना करें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना करें और अपनी बीवी को कब्र के मुंह में ना पहुंचाएं। बस मैंने यही कहना था, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें जो हैं वो उनकी मैंने हालत देखी है, हॉस्पिटल्स में पड़ी होती हैं। हस्बैंड अब काम करे या उसके पास हॉस्पिटल में रहे, ठीक है, अकेली वो बेचारी जाती हैं हॉस्पिटल्स में, अकेली ख्वार होती हैं। जब बच्चा होता है, बेटी होती है, तो शोर भी 100 बातें सुनाता है और सास ससुर भी 100 बातें सुनाते हैं। यार, तुम उसको बातें सुना रहे हो, तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। मर्द के नसीब में औलाद होती है, औरत के नसीब में पैसा होता है। उसको बातें सुनाने के बजाय अपने नसीब पे जो है ना रो, कि अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में औलाद नहीं रखी है। ठीक है। आप उल्टा औरत पे वो कर रहे होते हो, प्रेशराइज़ कर रहे होते हो कि तू बेटियों पे बेटियां दे ही जा रही है, बेटा तेरे से एक मांगा है, रब से मांगो, बीवी से ना मांगो। बीवी का बेचारी का क्या कसूर है इसमें, बीवी का क्या हाथ है, वो क्या कर सकती है बेचारी, उसको पता तो नहीं है मेरी कोख में जो है वो बेटी है या बेटा है। तो इसलिए मेरी सब भाइयों से गुजारिश है कि अल्लाह पाक जो भी आपके लिए फ़ैसला करता है ना, वो बेहतर होता है। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें और अपना आप ख़राब ना करें, अपना ख़ानदान ख़राब ना करें। ठीक है। अपना बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं करें। आपकी 2 बच्चे पालने की वक़्त है, आप 6 बच्चे पैदा कर लेंगे तो कौन संभालेगा उनको। बेटा ढूंढने के चक्कर में 6 बेटियां पैदा हो जाएंगी, उनकी शादी करनी है, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनके कपड़े जूते हर चीज़ आपने पूरी करनी है, कोई और नहीं पूरी करेगा। तो इसलिए मेरी आप सब भाइयों से गुजारिश है कि अल्लाह पाक
जो दे ना उस पर शुक्र अदा करो, आमीन करो कि अल्लाह पाक शुक्र तेरी रहमत का कि तूने मुझे रहमत तो दी। ठीक है, बेटा जब रब देता है ना तो वो बाप का बाजू बना के भेजता है। बेटी जब रब देता है ना तो बेटी के साथ हज़ारों ख़जाने रब आसमान से उतारता है उसके साथ। उसके बाप को ऐसे से रास्ते से रिज़्क मिलता है, ऐसे से रास्ते से रिज़्क मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बेटी ऐसी चीज़ है, ऐसी नेमत है। और हम लोग क्या करते हैं, ये गांव साइड पे चले जाओ, देहात साइड पे चले जाओ, बेटी होती है वो लोग कत्ल कर देते हैं, ज़िंदा दरगोद कर देते हैं, उसको मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जिसने पैदा किया है वो भी एक औरत थी, और जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो भी एक औरत है। ठीक है, अगर आपको इतना ही लड़कियों से नफ़रत है ना तो शादी भी किसी लड़के से करें। ठीक है, अपनी शादी भी किसी लड़के से करें, तब आपको मैं मानूँ कि आप वाकई मर्द हैं। जिन लोगों को परेशानी है ना कि हमारे घर बच्चियाँ होती हैं तो उनकी माँ भी लड़की है, उनकी बीवी भी लड़की है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है ना शादी भी लड़के से करें, क्योंकि आपको लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं। लड़की आपको माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बीवी की सूरत में अच्छी लगती है, बेटी की सूरत में नहीं अच्छी लगती है। क्यों अल्लाह से मुकाबला कर रहे हो? तो बस तगफ़ार नाउज़ बिल्लाह। ये देखें, ये इस बच्ची की बातें सुने। इन बच्चों को क्या पता है कि आप इनके साथ क्या करने जा रहे हैं। ये मेरी बेटी है, इसकी बातें सुने, कितनी मासूम बातें करता है बच्चा। अब एक एक करके मेरे अब इतने ने ज़्यादा जिन दोस्त। कितने ज़्यादा है? पीछे हो गए। मेरे 10 जिन दोस्त हैं। इतने ज़्यादा आपके कैसे दोस्त बने हैं? आप तो छोटी सी हो। कैसे आपके जिन दोस्त बने इतने ज़्यादा? एक को पहले मैंने एक बनाया, दूसरे को दूसरे मैंने बनाया, तीसरे को तीसरा मैंने बनाया, चौथे को चौथे मैंने बनाया, पांचवे को पांचवे मैंने बनाया, सातवें को सातवें बनाया, आठवें को क्या खाया है? आलू अंडे, बाकी आलू को भी गई थी आप आज? नहीं। सीधे खड़े होना, सीधे खड़े होना, सीधे खड़े, इधर देखो कैमरे में। स्कूल गई थी आप? क्यों नहीं। आज छुट्टी थी आपको? मेरे स्कूल मैंने खुद छुट्टी की है। जो मेरे भाई बेटियों से तंग है ना, वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा इसमें। आप अपनी बेटियां मुझे कॉल करें, मुझे दे दें अपनी बेटियां, मैं पालूंगा उनको इंशाल्लाह। जो है ना, जो बेटियों से तंग है ना, जो बेटियों को मार देते हैं, ज़िंदा दरगोद कर देते हैं, ज़िंदा उनको दफना देते हैं, या कोई चीज़ दे के उनको मार देते हैं, दूध में कोई ऐसी चीज़ मिला के जहर दे के मार देते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मार तो देते हो, आप एक बार ज़िंदा तो करके दिखाओ बंदे को। जब आप एक इंसान को ज़िंदगी नहीं दे सकते हैं तो आपका हक़ नहीं बनता है कि आप उसको मौत में मुंह में धकेलें। ठीक है, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि बेटियां होने पे फ़ख्र अदा करें। ये रब की रहमत है। रब जिससे राज़ी होता है ना उसके घर में बेटी जैसा ख़जाना अता करता है। जिससे नाराज़ होता है ना उसको रब कभी भी बेटी नहीं देता है। ठीक है, उसको बेटा दे देगा। वो बेटा बड़ा होके जो है ना उसकी सारी वो जो ख्वाहिशात होंगी ना उस पर पानी फेर देगा। हमेशा याद रखें, बेटी जो होती है ना वो बिना लालच के माँ बाप से प्यार करती है। ठीक है, बेटा जो होता है उसको आप ज़मीन जायदाद भी देते हैं, उसको सब कुछ उसका पूरा करते हैं, लेकिन वो आपसे बेवफाई करता है। जब आप उसकी शादी करवाते हैं वही बेटा आपको ठुड्डे मार के घर से बाहर निकालता है। और बेटी जो होती है वो बिना लॉस के आपसे मोहब्बत करती है। दूसरे घर में भी चली जाएगी ना ब्याह के, वो आप पे ज़रा सी आंच आएगी ना तो वो फ़ौरन भागती हुई आएगी, आपके बेटों से पहले वो पहुँचेगी। ये मैंने देखा हुआ है। तो इसलिए बेटियों की कदर करें। बेटी रब की रहमत है, ये बड़े नसीब वालों को मिलती है। ठीक है, मेरे घर में ख़ुद पहली बेटी हुई है तो मैं बहुत खुश था। दो उसके बाद अल्लाह ने मुझे बेटे अता किए हैं, मैं फिर भी खुश था, क्योंकि मुझे रब की रहमत भी अच्छी लगती है और बेटे भी अच्छे लगते हैं। वो रब की रहमत है बेटी, और बेटे भी जो है ना रब की चीज़ है, रब ने मुझे अता की है। तो मतलब इसमें बीवी मेरी का क्या कसूर है? अब मैं कहूँ मुझे तीनों लड़कियां चाहिए, भाई मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं, लड़के तूने क्यों पैदा किए? मेरे नसीब में औलाद, भाई आपके नसीब में है। जो मर्द है ना उनके नसीब में औलाद। अगर आपका बेटा नहीं हो रहा है तो वो आपका नसीब है। आप अपने नसीब को रोए ना कि आप अपनी घरवाली को जो है ना उसको ज़िंदगी के पीछे लग जाएं। अगर उसको इतने शौक़ है आपको मौत के मुँह में धकेलने का, एक ही बार उसको जहर दे के मार दें ताकि आपकी भी जान छूट जाए, उसकी भी जान छूट जाए। बार बार बच्चे पैदा करना कोई आसान काम नहीं है। आप एक बच्चा पैदा करके दिखाएं ना मुझे, मैं आपको मान जाऊंगा, मैं आपकी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। हमें ज़रा सा सर दर्द, पेट में दर्द, ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम, खांसी बुखार हो जाए ना तो हम लोग रात को नींद नहीं आती है, तड़पते रहते हैं। वो लोग जो इतनी तकलीफ़ होती है उनको वो सोचें कि 9 माह उनको तकलीफ़ रहती है। 9 माह
1 साल पूरा तकलीफ़ रहती है, 1 साल कोई कम नहीं होता है, ठीक है। हमें 4 दिन अगर तकलीफ़ हो तो हमारा जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, हमसे खड़ा नहीं होने होता है। तो इसलिए अपनी बीवी को बीवी समझे, उसको बच्चे पैदा करने वाली मशीन ना समझे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आई होगी। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।